सेलर सेंट्रल अकाउंट यूएई के अंदर अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के लिए याद रखें कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें आप दो टाइप्स के अकाउंट बना सकते हैं। एक होगा आपका इंडिविजुअल अकाउंट और एक होगा आपका प्रोफेशनल यानी कि बिजनेस अकाउंट। अब इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसमें आपका सिंपल आपको यूएई रेजिडेंट होना है। ठीक है, आप यूएई रेजिडेंट हो जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, पर्सनल बैंक अकाउंट। उसके अलावा एमएस आईडी की फ्रंट और बैक होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और इसके लिए आपको कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। लाइसेंस मीन बिजनेस लाइसेंस या फिर ई कॉमर्स लाइसेंस, इस तरह का कोई भी आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है। अब अक्सर क्वेश्चन मुझे आता है कि सर जो है वो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? बैंक स्टेटमेंट मुझे चाहिए, उसके लिए मैं बैंक स्टेटमेंट मैं नहीं ला सकता। मेरा न्यू बैंक अकाउंट है तो बैंक स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है मुझे। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए देखें, बैंक स्टेटमेंट सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो आप एक डमी बैंक स्टेटमेंट भी बना सकते हैं और वो भी आपकी एक्सेप्टेबल हो जाती है। इसके कोई चार्जेस नहीं है। यूएई में सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप लोग जो है वो करेक्ट जो वेब एड्रेस है उसके ऊपर अपना अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाओ, जो कि www.sellercenter.amazon.ae है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो .com पे मतलब जो डोमेन होता है वो .com पर एड्रेस अपना अकाउंट बना लेते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर वो अकाउंट उनका यूएस अकाउंट बन जाता है। तो ये चीज़ अपने अपने माइंड में रखनी है कि आप जो है वो आपका जो अकाउंट है सेलर सेंट्रल वो आपने यूएई वेब एड्रेस पर बनाना है। फिर दूसरा आपका जो टाइप अकाउंट होता है, जो कि आपके सामने इधर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, प्रोफेशनल अकाउंट। इसमें भी आपको यूएई रेजिडेंट होना है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस बैंक अकाउंट। उसके अलावा एमएस आईडी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और या फिर आपके पास ट्रेड लाइसेंस या ई कॉमर्स लाइसेंस होता है। तो इसके बिहाफ पर आप जो है वो एक बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। तो ये थे आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। इसके अंदर कोई फ़ीस नहीं है, आपको कोई भी चार्जेस पे करने नहीं, अपने अकाउंट की मेंटेनेंस फ़ीस या कोई भी चार्जेस आपको मंथली पे नहीं करने पड़ते या वन टाइम ओपनिंग फ़ी आपको पे नहीं करनी पड़ती। ऐसे कोई भी चार्जेस आपको नहीं चाहिए। यूएई का अमेज़ॉन सेलर सेंटर अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है कि आप जो है जो वेबसाइट यूज़ करेंगे, वेब एड्रेस यूज़ करेंगे, वो आप ये वाला वेब एड्रेस यूज़ करेंगे जो कि www.sellercentral.amazon.ae है। इस वेबसाइट एड्रेस पर जाकर आप अपना अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट बनाओगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे .com सेलर यूज़ करोगे एड्रेस, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका यूएस का अकाउंट बन जाएगा और वो आपसे $40 फ़ी मांगेंगे और पर मंथ भी आपको चार्जेस होंगे। इस पे अगर जाओगे तो डायरेक्ट ही आपका यूएई का अकाउंट खुलेगा और इसके ऊपर आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमने सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके लिए आप ऐसा करें कि कोशिश करें एक नया जीमेल एड्रेस बना लें। कोई भी आपके पास ईमेल है या पुराना भी यूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग, लेकिन एक नया बना लें। और कोशिश करें जब भी आप अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट यूज़ करें तो गूगल क्रोम से यूज़ करें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए जो कि पहले आपका ईमेल एड्रेस किसी अमेज़ॉन के अकाउंट पर ना लगा हुआ हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन AE ये वेबसाइट है। एड्रेस मैंने ये देखें यहाँ पर, ये मैंने कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ है। इसे मैंने गूगल में सर्च किया तो ये देखें बिकम एन अमेज़ॉन सेलर, ये आपके सामने आ गया। अब आप इसे ओपन करें, इस पर क्लिक करें। अब देखें यहाँ पर ये सेम एड्रेस, वही ये वाला जो एड्रेस है, ये सारा एड्रेस ये वही एड्रेस है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो ये एड्रेस आप ओपन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आ रहा है लॉगिन और साइन अप। आपने क्या करना है, आपने साइन अप पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए कि आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एमएस आईडी की फ्रंट और बैक चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के लिए। अब यहाँ पर मुझे वो कह रहा है कि गेट स्टार्ट सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। ठीक है, और यहाँ पर ये मुझसे ये साइन इन ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांग रहा है। मतलब अगर आपका बायर अकाउंट, अमेज़ॉन का बायर अकाउंट अगर आपका बना हुआ है तो आप वो यहाँ पर डालोगे। तो मैं एक न्यू बायर अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट योर अमेज़ॉन अकाउंट इस पर क्लिक करूँगा नीचे। अब यहाँ पर मुझसे वो नेम पूछ रहा है, लेट्स से मैं नेम लिख देता हूँ अली शान, सॉरी ईमेल मांग रहा है मुझसे। अब ईमेल एड्रेस मैंने एक नया बनाया है, मैं वो डाल देता हूँ, ये ईमेल एड्रेस है। ठीक है,
मेरे पास एक नया ईमेल एड्रेस है, मैं वो नया ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ये एक नया ईमेल एड्रेस मैंने बनाया हुआ है, मैं ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड करूँगा। अब पासवर्ड है, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पर रख दो जो आपको याद रहे। मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड रख देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर ये आपसे सॉल्व पज़ल का बोल रहा है। सॉल्व पज़ल यहाँ पर होता है, कई दफ़ा आ जाता है, कई दफ़ा नहीं, ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होती है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि हाँ सॉल्व दिस पज़ल, तो मैं इस पज़ल को सॉल्व कर दूंगा। ये सिक्योरिटी चेक होता है, सेम लाइक कैप्चा होता है, ठीक है। तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब ये OTP मांग रहा है जो मेरे जीमेल एड्रेस पर गया है, जो मैंने अभी एड्रेस दिया जीमेल का, उसका OTP मांग रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ईमेल का एड्रेस का बोल रहा है वेरीफाई करो। अब यहाँ पर मेरा ये OTP आ गया है, मैं ये OTP उधर दे दूँगा। OTP मैं इधर पेस्ट करूँगा। अब मैं वेरीफाई कर दूँगा। अब मुझसे मोबाइल नंबर मांग रहा है। मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। अगर आप लोग ऐसा मोबाइल नंबर दोगे जो आपका पहले सेलर्स किसी अकाउंट पे, बायर अकाउंट पे भी है, तो वहाँ पर ये क्या करेगा, वहाँ पर ये आपको आपका मोबाइल नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको पुराने अकाउंट से वो अपना मोबाइल नंबर जो है डिलीट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें। अब मैं यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं UAE सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं अपना एक मोबाइल नंबर दे दूँगा। ये मैंने दे दिया यहाँ पर। ओके, अब ये मुझसे OTP मांग रहा है कि आपके मोबाइल नंबर पे मैंने OTP भेजा, 1 टाइम पासवर्ड, वो डालो। अब यहाँ पर मेरे पास OTP आ गया है, ये देखिए OTP मैंने डाल दिया। तो अब ये मेरा एक बायर अकाउंट पहले उसने क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये देखिए मेरा एक बायर अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। अब इस स्टेप पर आकर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर .com लिखा हुआ है, तो इसको आपने यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। जब स्टार्ट में आप करोगे तो स्टार्ट में बस आपने sellercenter.amazon.ae ही खोलना है, तो लेटर ऑन ये कन्वर्ट होकर यहाँ पे .com में आ जाएगा। तो अब ये हमें कह रहा है कि अपना सेलर अकाउंट करो, क्रिएट करो, वेलकम हेयर, व्हाट टू एक्सेप्ट। वो कह रहा है कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वी विल वेरीफाई योर बिजनेस, फिर मैं आपको वेरीफाई करूँगा। तो फिर ये देखें जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, वो कह रहा है कि आपके पास वैलिड गवर्नमेंट इशू ID या पासपोर्ट, एमएस ID, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ये UAE के लिए नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, और आपका मोबाइल फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं नीचे बिगन पे क्लिक करता हूँ। अभी ये देखिए सबसे पहले मुझसे ये बिज़नेस इंफॉर्मेशन मांग रहा है। बिज़नेस इंफॉर्मेशन में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट एक कंट्री मुझसे पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर जो है वो कंट्री जो है वो अपनी सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्री आपने UAE सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, ठीक है। ये बिज़नेस इंफॉर्मेशन कि आप किस कंट्री में रह रहे हो, तो आपने यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी नहीं लिखनी। फिर कह रहा है बिज़नेस टाइप, ये वो आपका है कि आप एक इंडिविजुअल सेलर हो या बिज़नेस सेलर हो या स्टेट ओन्ड है, जो भी है। अब यहाँ पर देखें कह रहा है स्टेट ओन्ड बिज़नेस, पब्लिकली लिस्टेड बिज़नेस, प्राइवेटली, चैरिटी या आई एम इंडिविजुअल। तो आपने आई एम इंडिविजुअल पे लास्ट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है, इस पर करना है। अब यहाँ पर वो आपसे आपका नाम पूछ रहा है, ठीक है। ये जो है वो आपका नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम, ठीक है, और लास्ट नेम, मिडिल नेम ही पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं इधर ये लिख देता हूँ। अब नीचे आप आई कन्फर्म इस पर क्लिक करो और एग्री एंड कंटिन्यू कर दो। अभी ये लोड करेगा और अभी ये क्या है कि ये नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेगा। ओके, अब यहाँ पर आ गया आपका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देखें यहाँ पर वो मुझसे मेरी प्राइमरी कॉन्टैक्ट मतलब मेरी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे नाम वगैरह मैंने ऑलरेडी दिया। वो अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि मेरी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप क्या है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। फिर नेक्स्ट पे वो मुझसे पूछ रहा है कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पर भी मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। अब मुझसे डेट ऑफ बर्थ वो पूछ रहा है यहाँ पर, तो डेट ऑफ बर्थ में मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखूँगा, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख दें, ठीक है। तो लेट्स से कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आइडेंटिटी प्रूफ वो पूछ रहा है कि क्या है, तो नेशनल और रेजिडेंस ID, इसी पे आप रहने दो। कंट्री ऑफ इशू, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने UAE सेलेक्ट करना है।
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। यहाँ पर आपने यूएई सेलेक्ट करना है। अब वो पूछ रहा है आप अपना जो एमिरेट्स आईडी नंबर है वो जो है यहाँ पर लिखें। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एमिरेट्स आईडी नंबर लिख देता हूँ, ओके। आप डेट ऑफ एक्सपायरी है यहाँ पे कुछ भी आप लिख दें जो, और सॉरी यहाँ पर आपने ओरिजिनल अपनी एमिरेट्स आईडी की डेट और एक्सपायरी डेट लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे। फिर अब यहाँ पर आपसे वो एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो या आपका जो भी बिज़नेस एड्रेस है वो लिखना है। तो मैं यहाँ पे लेट्स से लिख देता हूँ अपना एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। अब सिटी पूछ रहा है मुझसे, यहाँ पर मैं दुबई सेलेक्ट करूँगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरा डेरा है, तो मैं यहाँ पे डेरा सेलेक्ट कर देता हूँ। अब ये मैंने कर दिया। अब एड्रेस मैंने लिख दिया, सिटी मैंने दुबई सेलेक्ट कर ली, डिस्ट्रिक्ट मैंने अपना डेरा दुबई सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट पर यहाँ पर मैं क्लिक करके नेक्स्ट कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पर मुझसे वो कार्ड इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि पेमेंट मंथली सब्सक्रिप्शन की, तो ये मुझसे अब मांग रहा है। तो यहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर मांग रहे हैं, तो आप डेबिट कार्ड है वो दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। यूएई के लिए है तो हम इसे स्किप कर देंगे, क्योंकि यूएई के लिए कोई चार्ज नहीं अमेज़ॉन करता, तो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने स्किप कर दिया, मतलब इस ऑप्शन को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। स्किप फॉर नाउ कि मैंने डेबिट कार्ड नहीं डाली है, क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पर पूछ रहा है मुझे अपने स्टोर का नाम बताओ, ठीक है। तो स्टोर नेम अगर आपके पास कोई भी यूनिक सा स्टोर नेम है, ठीक है, तो आप वो लिख सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने स्टोर नेम लिख दिया। अब फिर नीचे मुझसे यहाँ पर वो बता रहा है कि अवेलेबल है या जी अवेलेबल है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा और यूनिक कर देता हूँ। जो भी आपने लिखना है आप यहाँ पर अपने स्टोर का नाम जो भी आप रखना चाहते हो आप रख दो। तो मैंने ये लिखा, तो ये अवेलेबल है। अब कह रहा है डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स। यूपीसी क्या होते हैं कि जो किसी भी प्रोडक्ट पर बार कोड्स होते हैं, वो उसका आइडेंटिफायर नंबर होता है, ठीक है। जैसे ये आपके सामने अगर मैं ये आपके सामने एक जो है वो टिश्यू बॉक्स का पेपर है, तो ये देखें इसके ऊपर ये इसका यूपीसी कोड है, ठीक है। आइडेंटिफायर है, बार कोड है, ठीक है। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आपके पास क्या बायर यूपीसी हैं। आप इसे यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। तो आप यस कर दो। फिर कह रहा है आर यू मैन्युफैक्चर, कि क्या आप प्रोडक्ट आपका अपना ब्रांड है, ठीक है। मतलब जो आप सेल करना चाहते हो, तो आप इसमें सम ऑफ देम पर क्लिक कर दो। फिर कह रहा है डू यू हैव ओन गवर्नमेंट रजिस्टर, कि क्या आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, तो आप बेशक यहाँ पर यस कर दो या नो कर दो, वट एवर, कोई इशू नहीं है इन तीनों में से। उसके बाद आप नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करो। अब उसके ऊपर आप ये कर लो, कंफर्म किया, तो अब आपके सामने यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आ रहा है आइडेंटिटी एड्रेस वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर वो आपसे आपकी मतलब एमिरेट्स आईडी और आपकी बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मांगता है, ठीक है। आप ऊपर आप देखें यहाँ पर वो आपको कह रहा है अलीशा, जो मेरा नाम है वो आपको बता रहा है, नीचे मेरी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मेरी नेशनलिटी, सारी जो मैंने प्रीवियसली उसे डिटेल्स थी वो कह रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी एमिरेट्स आईडी की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, और यहाँ पर आपने अपनी एमिरेट्स आईडी की बैक साइड अपलोड कर देनी है। ये अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे तो आपका स्टेप जो है वो आपका ये सारा प्रोसीजर डन हो जाएगा। उसके बाद आप 24 आवर्स बाद जो है वो फिर से sellercentral.amazon.ae पर जाओगे, और वहाँ पर जाकर आप क्या करोगे, वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को क्या करोगे, सॉरी अकाउंट को लॉग इन करोगे। तो आफ्टर 24 आवर्स आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। आपने कलर कॉपी कोशिश करें, फ्रंट साइड जो और एमिरेट्स आईडी की जो है और बैक साइड वो कलर कॉपी आप लगाएं। उसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट अगर तो है तो दैट्स वेल एंड गुड, और उसमें आपका बैलेंस है नहीं है वट एवर जो भी है, बस सिंपल उसके ऊपर बैंक लोगो होना चाहिए, आपका अकाउंट, आपका नाम, उसके ऊपर जो आपने इधर अपनी डिटेल्स में दिया वही नाम आपका उधर होना चाहिए, और यूएई बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और आप उसमें मैंने आपको बताया कि आप डमी भी बना सकते हो, देयर इज़ नो इशू, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो।
ये करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे तो आपका प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा। तो मैं अभी, क्योंकि मैं बस आपको लोगों के लिए एक ट्रायल दे रहा था, आप लोगों को समझा रहा था, तो मैं इसे यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। एक एमएस आईडी पर कभी भी दो अकाउंट्स नहीं बनते, ये बात अपने अपने ज़हन में रखनी है। आप एक एमएस आईडी पे दूसरा बनाओगे तो दूसरा भी आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, पहला भी हो जाएगा, तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। तो इस तरह से आपका अमेज़ोन पर आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट बने। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह और वीडियोस के लिए आपके साथ आता रहूँगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।